जरा सोचिए, एक 4,500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की क्या कीमत होगी? 10 करोड़, 50 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़। खैर, रहने दीजिए, क्योंकि ये कीमत किसी की भी सोच से परे है। खबर यह है कि हांगकांग में 4,544 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट बिका है और ये एशिया की सबसे महंगी अपार्टमेंट सेल है। कीमत की बात करें तो इस अपार्टमेंट के लिए इतना पैसा पे किया गया जिसमें शाहरुख खान के मन्नत जैसे 5 घर खरीदे जा सकते हैं। इस अपार्टमेंट के लिए पे किए गए 82.2 मिलियन डॉलर और अगर पैसों में देखें तो ये बनता है 611 करोड़ 25,58,800 रुपए, यानी लगभग 13 लाख पर स्क्वायर फीट में ये डील हुई। लेकिन मुद्दा ये डील नहीं, मुद्दा ये है कि हांगकांग में प्रॉपर्टी आखिर इतनी महंगी क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज अनकट पर चर्चा होगी इसी बात पर। हांगकांग की महंगाई की बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टी का एवरेज प्राइस $2,091 पर स्क्वायर फीट है और न्यूयॉर्क के $526 पर स्क्वायर फीट एवरेज प्राइस से ये 4 गुना महंगा है। बाकी ये तो महज एवरेज प्राइस है, बाकी खरीदने वाले तो 13 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट भी खर्च कर रहे हैं। खैर, ये तो प्रॉपर्टी के रेट की बात हो गई, लेकिन जिनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो इस शहर में कैसे गुजारा करते होंगे। हांगकांग में रेंटेड अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 120 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे के लिए $600 से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो भारत में जितना एक घर का बाथरूम होता है, उतनी ही जगह में रहने के लिए हांगकांग में महीने भर के लिए लोग 45,000 रुपए पे करते हैं। और जो लोग इतना पैसा भी पे नहीं कर सकते, उनके लिए हांगकांग में बने ये घर, इन घरों को कॉफिन होम्स कहा जाता है, यानी ताबूत के घर। इसके साइज को ऐसे समझिए कि एक गाड़ी को खड़ी करने के लिए जितना पार्किंग स्पेस मिलता है, उसमें ऐसे 4 कॉफिन होम फिट हो जाते हैं। तो ये है हांगकांग में रहने वाले लोगों का असल हाल। लेकिन सवाल उठता है कि हांगकांग में आखिर इतनी महंगाई क्यों है? इसका पहला कारण वही इकोनॉमी का मूल सिद्धांत है, जिसे डिमांड और सप्लाई का नियम कहते हैं। यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा होने के चलते हांगकांग में प्रॉपर्टी इतनी महंगी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हांगकांग में रहने लायक जगह का कम होना। हांगकांग का कुल एरिया है 1,106 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें रहने वालों की संख्या है 75 लाख। असल में हांगकांग के कुल एरिया का सिर्फ 1/4 एरिया ही डेवलप है और पूरे हांगकांग का सिर्फ 3.7% एरिया ऐसा है जहां हांगकांग की ज्यादातर आबादी रहती है। यानी इतने से एरिया में लाखों लोग रह रहे हैं। रहने लायक जगह की यही कमी एक बड़ा कारण है। हांगकांग में महंगी प्रॉपर्टी का एक कारण इसके इतिहास में भी छुपा है। हांगकांग जब ब्रिटिश रूल के अंडर था, तब से ही वहां टैक्सेस का रेट काफी लो रहा है, जो आज भी कायम है, ताकि कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी रहे। हांगकांग प्रशासन को सबसे ज्यादा टैक्स इनकम प्रॉपर्टी सेल से ही मिलती है। शहर में ज्यादातर लैंड भी सरकार के ही पास है, जिसे नीलामी के जरिए लीज पर बेचा जाता है और इसी से मुनाफा कमाया जाता है। यही कारण है कि हांगकांग में दुनिया भर के अमीर महंगी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और नीलामी के नए से नए रिकॉर्ड आए साल बनते रहते हैं। हांगकांग में रहने वाले करोड़पतियों की बात करें तो उनकी संपत्ति का भी 78% हिस्सा हांगकांग की प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टेड है। हालांकि फिलहाल की बात करें तो अभी हांगकांग में सरकार की नई पॉलिसी, राजनीतिक प्रदर्शनों और कोरोना के चलते प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगी है। लेकिन इससे पहले महज 12 साल में यहां प्रॉपर्टी के प्राइस 262% बढ़ चुके हैं, यानी 3 गुना। और यहाँ रहने वाले लोगों की इनकम के लिहाज से देखें तो एक आम व्यक्ति को पूरे 20 साल अपनी कमाई बिना एक भी पैसा खर्च किए सेव करनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक छोटा सा घर हांगकांग में खरीद सकता है। लेकिन इसे महज एक विडंबना ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां लोगों को रहने के लिए तो छोड़िए, सांस लेने तक के लिए भी जगह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में न जाने कितने आलीशान घर खाली पड़े हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही खरीदे गए हैं। तो ये है हांगकांग के महंगे प्रॉपर्टी के दामों का पूरा गणित।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।